Very good evening, class. Welcome to Top Ranker online classes. Today we are going to discuss the sixth class of the direct and indirect. आज की जो टॉपिक है काफी धमाकेदार टॉपिक है और इस टॉपिक से का बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इसको आराम से हम जो डील करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि मंगलम सीरीज चल रही है। सीरीज के अंतर्गत हम जो आपको मास्टर सीरीज भी चला रहे हैं और आज जो आपको ये क्लास है स्टार्ट करने वाले जीरो से हीरो वाली क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे। एज यू नो कि मैंने सारी पिछली क्लासेस के जितने भी थी, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपके उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, सभी को मैंने थारली डिस्कस कर लिया है। अगर आपको देखना है ये सारी वीडियोस तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, वो कंप्लीटली मैंने सारी वीडियोस को वहाँ पे अपलोड कर दिया है। ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। देखिए मैंने इसमें पूरा कंप्लीटली रूल्स आपको डिस्कस कर लिया है और ये जो क्लास है, जितनी क्लासेस हैं, आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम क्लास 12th के लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है। इससे आपके एक भी रूल आपके बाहर नहीं आएंगे, पूरे कंप्लीटली रूल्स जो होंगे इसी से आपके आएंगे। ओके, तो टुडे लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑन दिस। Okay, so today we are going to discuss the topic that is known as direct and indirect। और उसमें जो आपका चल रहा है हमारा है ना, आज का जो आपकी टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। किसकी है? ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपका है टुडे, इसको हम देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा आप जो है, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा प्रार्थना, कामना का बोध होता है और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग किया जाता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो सिंपल टर्म में, ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसके द्वारा कामना का और इच्छा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें प्रार्थना का बोध और कामना का बोध किया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है ये चीज? देन उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फिर कह रहा है कि इसको आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बनाने के जो रूल्स है उसको आप लोग हम एक एक करके थॉरली देखेंगे। ठीक है, जो देखिए सबसे पहला रूल है इसका, ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका शेड है, शेड को किस में बदल देंगे? आपका यदि आपकी प्रार्थना होता है या कामना होता है, प्रार्थना करते हो या कामना करते हो, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को विस्ड में, कॉस्ट में और प्रेड में बदल देते हैं। ठीक है, और जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। एज यू नो कि असर्टिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, पर्सन के रूल्स क्या होते हैं, टेंस के रूल्स क्या होते हैं। फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं, फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं होता है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शंस में भी कोई चेंजेस नहीं होता है। ये क्विक रिविजन है आपके लिए असर्टिव सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट को लगाते हैं। और इंटरजेक्शंस जो आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं, इंटरजेक्शंस के मार्क्स होते हैं, इसको भी हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव माने हटा देते हैं और इसके जगह पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? फिर से मैं आपको बोल देता हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसके द्वारा आपको कामना या प्रार्थना का बोध होता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें अगर आपको डायरेक्ट में आपको पहचाना है कि आप कैसे पहचानेंगे, तो डायरेक्ट में पहचानने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में आपका मे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मे का। अगर मे का प्रयोग है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके बनाने के रूल्स जो है, सबसे पहले आपको अगर लगे ये विश, तो आप विश को किस में बदल देंगे, है ना। देखिए यहाँ पे विश को विश्ड में, कर्स को कर्स्ट में, प्रेड में बदल देते हैं। ये आपका जैसी आपकी ना वो भावना होगी उसके हिसाब से आप बदल देते हैं। और जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं और कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो
सबसे पहला आपके सामने आ रहा है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहला क्वेश्चन आपके लिए जा रहा है। ये मैं आपको थॉरली बता के समझा रहा हूं, फिर आपको एग्जांपल्स देंगे, आप करते रहिएगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है ही सेड टू मी। देखिए मैं आ गया ना, मैं अगर आ जाता है वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में तो ये वाक्य कैसा होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। देखिए इसका रूल पहला कह रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग। तो वो क्या कर रहा है, कर्ज कर रहा है, प्रेड कर रहा है, क्या कर रहा है? आप देखिए यहां से, वो तो विश कर रहा है, कर्ज कर रहा है या प्रेड कर रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है, वो क्या कर रहा है आपके लिए, विश कर रहा है। क्या कर रहा है, विश्ड। देख लीजिए यहां पे सेड टू को हमने किस में बदल दिया है, सेड टू को विश्ड में बदल दिया है। किसमें बदल दिया है, विश्ड में। सेड टू को विश्ड में बदल दिया है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर ही विश्ड मी, यहां पे मिस हो गया, ही विश्ड मी दैट आई यू है, यू का परिवर्तन किसके हिसाब से होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो मी है तो मी का यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई। मे है तो मे को हम माइट में बदल देते हैं। आपको पता होगा कि मे को माइट में, कैन को कुड में, सेल को शुड में, है ना, विल को वुड में, ठीक है, इसका परिवर्तन किया जाता है ना। असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको रूल बताया था। तो मे को किसमें, माइट में, और लिव लॉन्ग, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्लियर है? ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये आपका वाक्य हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य आपको दे रहा है, अगर नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। मे यू ऑल गो टू हेल। हर्मिट ने कहा कि तुम सभी कहां पे जाओ, नर्क में जाओ। कहां पे जाओ, नर्क में। अगर ये ऐसा बोलता है तो इसमें इस वाक्य को कैसे बदलेंगे, नर्क में जाने का मतलब क्या होता है, आपको विश तो कर नहीं रहा है ना, तो प्रे कर रहा है, सीधे सीधे क्या कर रहा है, श्राप या अभिश्राप कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए ध्यान से। द हर्मिट कॉज्ड दैट, ठीक है, यहां पे सेट को किसमें बदले हैं, कॉस्ट में। किसमें बदला गया है, कॉस्ट में। और मे को आप देखिए यहां पे मे भी है और यू भी है। यू का परिवर्तन है ना, यू का परिवर्तन अगर कुछ नहीं होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इसको थर्ड पर्सन मान के क्या कर देते हैं, हम दे में परिवर्तित कर देते हैं। द हर्मिट सेड कॉस्ट, है ना, द हर्मिट कॉस्ट दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, ये आपका हो जाएगा। देखिए इसमें मेन परिवर्तन क्या हुआ है, सेड टू को कॉस्ट में और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का, और यू का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, जिसका हमने परिवर्तन किया है, इसको थर्ड पर्सन मान लेते हैं और उसके हिसाब से किसका परिवर्तन करेंगे, दे, है ना, क्योंकि ऑल है ना, सभी है, तो थर्ड पर्सन में जो आपका है ना प्लूरल के लिए किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है दे का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि शुभ कामना व्यक्त करने के लिए हो तो उसको किससे करते हैं, शुभ कामना के लिए विश का प्रयोग करते हैं, तथा श्राप के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कर्ज के लिए करते हैं। और है ना, ईश्वर से अगर प्रार्थना का बोध हो, ईश्वर से प्रार्थना का बोध हो तो उसे किसमें बदलते हैं, प्रेड में। जैसा मैंने बताया कि अभी विश को हम किसमें बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब शेड हो, शेड को किसमें बदलेंगे, विश्ड में। किसमें, विश्ड में। दूसरा किसमें, कॉस्ट में, कॉस्ट में। नेक्स्ट किसमें, आपका प्रेड में, प्रेड बदलते हैं। क्लियर है ये चीजें? देखिए जैसे यहां पे डायरेक्ट में देखिए, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान आपकी सहायता करे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। देखो ही प्रेड, शेड को किसमें बदलेंगे, शेड को किसमें बदलेंगे, क्योंकि उसने मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे, ये आपको क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है। अगर प्रे कर रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शेड को किसमें बदलना पड़ेगा, है ना, प्रेड में। दैट गॉड, मे को चेंज कर देंगे किसमें, माइट में। हेल्प, यू का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मी। क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, ही सेड टू मी, है ना, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, इसका परिवर्तन किया गया। देखो इसका मेन देखिएगा, और ये इसको हमने क्या किया, प्रेड में बदल दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, ये रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस रूल से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा यदि वाक्य में, कह रहा यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड बाय और गुड नाइट का प्रयोग हो तो उसे किसमें बदलते हैं, शेड के स्थान पे किसमें बदल दिया जाता है, शेड के स्थान में बेड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद में कह रहा है कि गुड मॉर्निंग हो, क्या हो, गुड मॉर्निंग
देन उसको हम शुड के स्थान पे विश्ड का परिवर्तन करते हैं, विश्ड लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस रूल के बारे में। ये रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में गुड नाइट एंड गुड बाय है, क्या है, गुड नाइट एंड गुड बाय, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो शेड है, शेड को हम किसे बदलते हैं, बेड में। आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। गुड नाइट कह के हम कहां पे जाते हैं, गुड नाइट या गुड बाय कहते हैं तो हम बेड पे जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल, है ना, मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप क्या कह सकते हैं, है ना, ये गुड बाय और गुड नाइट कह के आप कहां पे जाते हैं, बेड पे। तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलना पड़ेगा आपको, बेड में। बात समझ में आ गया, इसमें बदला जाएगा बेड में। क्लियर है, चलिए देखते हैं इसको। क्लियर, चल देखें। गुड बाय और गुड नाइट का प्रयोग है ना, सेट के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है, बेड का। इसके कुछ एग्जांपल्स देखे जाते हैं। लेकिन अगर गुड मॉर्निंग होता है तो गुड मॉर्निंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, शेड के स्थान पे विश्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है ना, कह कि डायरेक्ट में आनंद सेड गुड नाइट, है ना, कृष्णा वी विल मीट अगेन टुमारो। हम लोग क्या करेंगे, हाँ, आनंद ने कहा गुड नाइट कृष्णा, कृष्णा से कहा गुड नाइट, वी विल मीट अगेन टुमारो। देखिए ये सेंटेंस में हमने बोला कि जब भी आपका गुड नाइट आता है और गुड बाय आता है तो दोनों को हम किस में बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, बेड में। उसके हिसाब से पहला आपने जो किया है ये वाला रूल जो है इसके हिसाब से, और दूसरा वाला रूल यहां पे। तो पहले अगर आप सेट को विश्ड में बदलते हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आनंद विश्ड गुड नाइट टू कृष्णा एंड said that they would meet again the next day। टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। फिर से देख लीजिए, आनंद विश्ड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। ये आपका रूल होता है अगर आप विश्ड में परिवर्तन करते हैं तो। लेकिन अगर यही परिवर्तन आप क्या करते हैं, यही परिवर्तन आप कैसे करते हैं, दूसरे तरीके से अगर बेड से करते हैं तो क्या कहेंगे, आनंद, है ना, बेड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे, अगेन द नेक्स्ट डे। इसका परिवर्तन ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ही शेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, ही शेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। ठीक है, फिर यहां पे देखिए किसका प्रयोग किया गया है, गुड बाय का। गुड बाय का प्रयोग किया गया है तो कैसे, दो तरीके से बनाएंगे, है ना, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, ऐसे परिवर्तित करते हैं, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, रवि सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, रवि सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। इसका कैसे परिवर्तन किया जाएगा, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ये पूरा का पूरा आपका हो गया। ऐसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने आपका जो अभी सेंटेंस चल रहे थे, है ना, देखिए ध्यान से, ये सेंटेंस आपका था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा प्रार्थना या कामना का बोध किया जाता है। जब यह प्रार्थना या कामना का बोध होता है तो इसमें तीन प्रकार के आते हैं। या तो आप क्या करेंगे, प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, या तो कर्स करेंगे, या तो विश करेंगे। तो विश को हम किस में बदल देते हैं, विश्ड में, कर्स को कर्स्ड में, प्रे को प्रेड में बदल देते हैं, और क्या करते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करके जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस बना के लिख देते हैं। ठीक है, उसमें कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। ठीक है, उसके हिसाब से हमने पूरे, है ना, आपके एग्जांपल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है ना, नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि यदि आपका, है ना, नेक्स्ट रूल ये कह रहा है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया है। यदि नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग हो तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, बेड का। रिपोर्टिंग, है ना, तो किस में बदल देंगे, बेड में बदल देते हैं। यदि गुड मॉर्निंग है तो उसको वैसे ही रखते हैं, विश के साथ में गुड मॉर्निंग का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने पूरा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अब जो आता है आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा।
देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है इसके द्वारा क्या होता है ना, ऐसे वाक्य जिसके द्वारा है ना प्रसन्नता का, किसका, जॉय का, प्रसन्नता का, शारों का और आश्चर्य का बोध होता है। क्या होता है? आश्चर्य का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम विश्व में आदि बोधक है ना सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसका जो मैक्सिमम होता है, इसमें या तो जॉय आनंद का बोध होता है, प्रसन्नता का होता है, शोक या तो आप दुख को प्रकट करते हैं, या तो आश्चर्य या सरप्राइज को प्रकट करते हैं, आदि शब्द को प्रकट किया जाता है। इसके रूल जो होते हैं ये इंटरजेक्शंस आपके मैक्सिमम आ जाते हैं, इसमें को समाप्त कर देते हैं और इसके रिपोर्टिंग वर्ब को है ना, रिपोर्टिंग वर्ब इंटरजेक्शंस को क्या कर दिया जाता है ना। अब रिपोर्टिंग वर्ब इंटरजेक्शंस को हुर्रा जो है अलास है, अलास से दुख होता है, हुर्रा और जॉय से क्या होता है, हुर्रा से आपको आनंद होता है, जॉय से आनंद होता है, अलास से दुख होता है, सारों से आपका दुख का बोध होता है। ठीक है, व्हाट अ, हाउ, सरप्राइज, ब्रेवो, दीज आर वर्ड्स सोज दैट कि ये सेंटेंस क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये सब जो आपके जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपके है ना वाक्य में आते हैं तो ये आपको ये बताते हैं कि दीज आर द सेंटेंस आर एक्सक्लेमेटरी। यदि आपके वाक्य में हुर्रा, जॉय आता है तो आपको प्रसन्नता का बोध होगा, है ना, और आपको डिलाइट का बोध होगा। अगर आपके वाक्य में अलास आता है, सारो आता है, तो उससे किसका बोध होगा? आपको शारो का बोध होता है, दुख का। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि वाक्य में क्या आ जाए, हाउ, सरप्राइज, ब्रेवो वर्ड्स आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको है ना प्रेज किया जा रहा है। ठीक है, आपका प्रेज किया जा रहा है। प्रेज मतलब है ना सरप्राइज की बात हो रही है। ठीक है, देखो इसको बनाने के जो रूल है आपके, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को सबसे पहले हटा दिया जाता है। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है ऐसा, उसको हटा दिया जाता है और इसके जगह पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 1। फिर कह रहा है कि जो बाकी पर्सन होता है, पर्सन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही हम लोग करते हैं। हमने बोला था बेस में ही कि जब भी आप को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो असर्टिव सेंटेंस के जितने रूल्स है वो आपको याद होने चाहिए। ये अगर याद है तो आप कोई भी सेंटेंस में आराम से डील कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो परिवर्तन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ही परिवर्तन होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन बाकी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जो रूल होगा आपका असर्टिव सेंटेंस का ही रूल अप्लाई होता है। और कुछ वर्ड्स हैं, कुछ अपवाद है, उनको भी आपको साथ में लेके चलनी है। क्लियर है? चलिए फिर कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को है ना भाव के अनुसार, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को भाव के अनुसार है ना उसको निम्नलिखित प्रकार से बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? देखो सबसे पहले रूल इसका ये कह रहा है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 1 मंगलम सीरीज का पहला फेरा चालू, है ना, चालू हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें हो रहा है कि यदि है ना आपको सबसे पहले प्रसन्नता का बोध होता है, किसका होता है? जॉय का। किसका बोध होता है? जॉय का। यदि जॉय का बोध होता है, प्रसन्नता का बोध होता है, तो उसे है ना एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में है ना परिवर्तित कर दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी है, रिपोर्टिंग वर्ब को है ना किसमें बदल देते हैं? शेड को हम बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू को किसमें बदल दिया जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू को है ना एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, और दोनों का मतलब होता है क्या? प्रसन्नता या आनंद, इसमें बदल दिया जाता है। क्लियर है? चलिए कह रहा है कि इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोला है ही सेड हुर्रा, ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। उसने बोला है ना, ही सेड उसने कहा कि हुर्रा वो शोर मचा रहा है, हाँ माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना दोस्त आ गया है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है? तो इसको कैसे आप परिवर्तित करेंगे? इससे आपको आनंद का बोध हो रहा है, डिलाइट हो रहा है, जॉय हो रहा है, आनंद आ रहा है। तो जब आनंद का बोध हो रहा है, प्रसन्नता का बोध हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में परिवर्तित करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। क्लियर है? चलो देखते हैं यहां पे। देखिए इसका जो होगा सेट को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड में, विथ डिलाइट या जॉय भी कर सकते हैं। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। उसके बाद में माई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, माई जो फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहां पे माई है तो माई के हिसाब से क्या हो जाएगा? हिज ओल्ड फ्रेंड हैड। देखो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। टेंस का परिवर्तन
और कम, क्लियर है, हैड कम, तो कह सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, क्लियर है ये चीज। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट, यदि शोक का प्रकट हो, यदि शोक यानी दुख का प्रकट हो जाता है, आपको दुख का सारो का प्रकट होता है, तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ मतलब भी क्या होता है, दुख होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, दुख, तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद, है ना, सारो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में परिवर्तित कर देते हैं, क्लियर है बच्चों। चलो इसको अलास, जैसे मैंने बोला ये जो वर्ड्स बहुत की वर्ड्स हैं, जैसे आपको मैंने बोला था हुर्रा, क्या बोला था, हुर्रा, हुर्रा, फिर मैंने बोला था आपको, है ना, अलास, फिर मैंने आपको बोला था ब्रेवो। ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द आपको बताएंगे कि ये सेंटेंस किसमें है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। देखिए यहां पे अलास आया है, तो या क्या करेगा, दुख का, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्या करेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वॉज रूइंड, है ना, कह रहा है, पहले कह रहा है ही सेड, उसने कहा, अलास दुख की बात है, आई एम रूइंड, कह रहा है उसने कहा, ही सेड उसने कहा, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, अरे है ना, मैं तो क्या हो गया, बर्बाद हो गया, इसने पहले वाले वाक्य में बोला है आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। दूसरे वाले वाक्य में अगर आप करते हैं तो रूइंड मतलब क्या होता है, सारो या ग्रीफ भी कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वॉज रूइंड, क्या हो चुका है, बर्बाद, क्योंकि देखो आई एम है, तो आई एम आपका कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, क्लियर है रूल्स। नेक्स्ट ये वाला, यदि वाक्य में प्रशंसा, प्रशंसा प्रेज्ड या अपलॉडेड हो, प्रेज्ड या आपकी प्रशंसा की जाए तो उसको, है ना, किसमें बदलते हैं, उसको प्रेज्ड में, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें बदलते हैं, प्रेज्ड में या अपलॉडेड में बदल दिया जाता है। दोनों का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, प्रेड का, ठीक है। देखिए इसमें होता है ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, ब्रावो बहादुरों, ब्रावो बहादुरों, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना, बहादुरों तुमने बहुत शानदार काम किया है, क्लियर है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही अपलॉडेड, अपलॉडेड माने क्या, उसने प्रशंसा किया, अस माने हमारी, सेइंग कहते हुए, दैट की, है ना, दैट की, वी हैड डन वेल, हमने बहुत अच्छा कार्य किया, क्लियर है, हमने क्या किया है, बहुत अच्छा कार्य किया, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपका जो ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे, आज मैंने इसका धुआं कर दिया है, पूरा का पूरा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कंप्लीटली मैंने खत्म कर दिया है। अगर जो आपका क्लास 12th के बच्चे स्पेशली, अगर वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सबके लिए यही बनेगा, बट स्पेशली मैंने टारगेट जो किया था क्लास 12th के लिए किया था। यदि क्लास 12th के बच्चे जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए अगर आप देखते हैं तो मैंने एक भी रूल को कट नहीं किया है, पूरा कंप्लीट मैंने आपको वीडियो दिया है। आई थिंक कि आज मेरी 6 वीडियो है, 6 वीडियो मैंने कंप्लीटली पूरा आपका ये खत्म कर दिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को आप आराम से देख सकते हैं प्रत्येक वीडियो को, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। कंप्लीट आपके जितने रूल्स होते हैं वो मैंने सभी रूल्स को डिस्कस किया है, थॉरली डिस्कस किया है, कोई भी रूल्स को नहीं छोड़ा है। इसलिए आप भी इस प्रत्येक वीडियो को देखकर जल्दी से रिवीजन करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगी मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। माइट बी सिंथेसिस की वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सिंथेसिस का पूरे एंटायर होगा, इसको हम करेंगे। फिर उसके बाद में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन हम आपको क्या करेंगे, सिंटेक्स को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट आपका होगा। फिर इसके साथ में वर्ड्स पावर भी कुछ किए जाएंगे, है ना, सिनोनिम, सेंटोनिम्स, वर्ड ये सारे वो आपके किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीजों को हम डिस्कस करते रहेंगे। ये स्पेशली क्लास 12th के लिए क्लास हमारी चल रही है। तो आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक को फिर से हम रिकैप कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है, फिर से रिकैप कर दे रहे हैं इस टॉपिक के लिए। देखिए ये आपका जो आज हमने डिस्कस किया, सबसे पहले ऑपरेटिव सेंटेंस किया है। ऑपरेटिव सेंटेंस के द्वारा प्रार्थना या कामना का बोध होता है, ठीक है, प्रार्थना या कामना का बोध होता है। और इसमें इसके बनाने के लिए जो रूल होते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको विस्ट में, कस्ट में या प्रेड में बदल देते हैं, सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बना देते हैं, ठीक है। कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है कि आपको एग्जांपल्स मैंने करवा दिए थे,
देन नेक्स्ट रूल कह रहा है आपका कि विश को विस्ट में, है ना, जैसा आपकी भावना होती है उस भावना के अनुसार में इसको बदल दिया जाता है। फिर हमको आपको रूल बताए थे, जब भी आपके वाक्य में गुड बाय या गुड नाइट हो तो उसको किस में बदलते हैं, बेड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, बेड में। ये अगर आपकी गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको ऐसे ही रख देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमने आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझाया था कि कौन कौन सा क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है इसके द्वारा, है ना, इसको विस्मय आदि बोधक कहते हैं। इसमें जो आपका होता है वो होता है आपका प्रसन्नता, शोक और आश्चर्य का। ठीक है, जॉय, सारो और किसका होता है, आपका सरप्राइज का। इसको क्रमशः किसके अनुसार से बदलते हैं, ये आपको, है ना, ये देखिए इसके रूल्स हैं, आगे रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं। रूल्स को देखिए, सबसे पहले रूल से कह रहा है कि यदि आप में प्रसन्नता का बोध होता है, किसमें होता है, प्रसन्नता का बोध होता है, तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट से कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर शोक का प्रकट करता है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो और एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में परिवर्तित कर देते हैं। देन अगर आपको कोई प्रशंसा की बात होती है तो प्रशंसा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना, अप्रेड या प्रेज्ड या अपलॉडेड में परिवर्तित करते हैं। ये आज की वीडियो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ये एग्जाम्स में यहां से भी क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं। आपको बड़े ध्यान से सभी रूल्स को डिस्कस किया मैंने, एक भी रूल्स को छोड़ा नहीं है। प्लीज और प्लीज इसको आप पूरा थॉरली देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन से बाहर जाने वाला नहीं है। सभी रूल्स को मैंने थॉरली डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो अपकमिंग होगी वो सिंथेसिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि सिंथेसिस के रूल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, and I really appreciate your efforts. You have given me such a beautiful platform where I can stand on it, and I really believe in your, है ना, I really believe in you guys कि आप हमारे जो अंदर पोटेंशियल्स है उसको भी आप जज करेंगे और आप क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे वॉचिंग, और आज के लिए यहीं तक रखते हैं वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।